अस्सलामु अलैकुम। चले हम आप चलते हैं लेक्चर नंबर 8C की तरफ। ठीक है, ये कंटिन्यूटी है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसी टॉपिक के अंडर में अब पिछली मर्तबा हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना सीखा था। अब हम जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए। याद रखिएगा स्टेप्स तकरीबन सबके सेम हैं, बस एक आध चेंज यहाँ से आपको आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी वही आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना ही है और फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा तो फिर उसके बाद आपके पास आपको मालूम होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो किसके अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। चले क्वेश्चन शुरू करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि आपको एलिमेंट्स क्वेश्चन में नज़र आ जाएंगे, तो पहला स्टेप आपका यही हो जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि एलिमेंट मौजूद हैं आपके पास। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, आपको मासेस मालूम करने थे। देखते हैं, हैज़ 26.7% कार्बन, 2.2% हाइड्रोजन। वहाँ आपको मासेस दिए हुए थे, यहाँ आपको परसेंटेज दी हुई है। क्योंकि पिछले स्टेप में मासेस से आपने क्या निकाला था, तीसरे स्टेप में जाके परसेंटेज, तो यहाँ आपको डायरेक्ट उसने क्या दे दी है, परसेंटेज। तो आपका अब मासेस का काम नहीं है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास इज 90 AMU। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मास इसका हमारे पास कंपाउंड का 90 होगा। चलिए देखते हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर मास तो 90 दिया हुआ है, देख लिया आपने। परसेंटेज कार्बन की आपको 26.7 दी हुई है और 2.2% आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपको नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे? सिंपल है, आपको पता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 100% होती है कंपाउंड की। तो अगर आप 100 में से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस कर दें तो बाकी रिमेनिंग किसकी परसेंटेज आ जाएगी, ऑक्सीजन की आ जाएगी। क्योंकि तीसरा कंपाउंड तो आपके पास है ही कौन सा, ऑक्सीजन। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि अगर आपको नहीं दी हुई डेटा में परसेंटेज तीसरे एलिमेंट की या चौथे एलिमेंट की, तो आप 100 में से बाकी माइनस कर दोगे, आपके पास रिमेनिंग है उसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो अब आपके पास देखें, कार्बन की परसेंटेज भी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज भी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज भी है। अब अगर तीनों परसेंटेज मौजूद हैं, अब आप क्या करोगे, आपको मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि आपसे पूछा गया है। ये तो हो गया आपका डेटा, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप तकरीबन और थर्ड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, एलिमेंट डिडक्शन का, एलिमेंट्स इसमें हैं। दूसरा स्टेप मासेस किस लिए चाहिए होते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज ऑलरेडी दी हुई है, तो तीसरा स्टेप भी हो गया आपका। अब आपने जो शुरू करना है, चौथे स्टेप से शुरू करना है। चौथा स्टेप कौन सा आपके पास, टू कैलकुलेट द मोल रेशो। मोल रेशो कैलकुलेट करना है आपने। अच्छा, मोल रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला आपको पता है पहले क्या था। मोल रेशो मालूम करने के लिए परसेंटेज को हम एलिमेंट की डिवाइड करते हैं उसके एटॉमिक मास से। हमने यही करना है। कार्बन की परसेंटेज हमारे पास, कार्बन का मोल रेशो मालूम करना है, तो कार्बन का मोल रेशो मालूम करने के लिए आप क्या करोगे कि कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे। आपके पास आंसर आ गया 2.2। ठीक है, सही। हाइड्रोजन का मोल रेशो मालूम करना है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के जो हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज मौजूद है उसके एटॉमिक मास से उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड। हाइड्रोजन की कितनी है, 2.2, 1 से डिवाइड कर दिया एटॉमिक मास से, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.2 ही। इसी तरह ऑक्सीजन की आपको मोल रेशो मालूम करनी है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने कितनी निकाली है, 71.1। इसी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद रखिएगा, एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, अक्सर स्टूडेंट गलती यहाँ करते हैं, वो याद होता है कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल O2 होता है तो वो मॉलिक्यूलर मास 32 पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, एटॉमिक मास ही रखा जाएगा 16, एक एटम का। तो आंसर आएगा 4.4। क्लियर है? तो आपके पास चौथा स्टेप जो आपको पिछली मरतबा करवाया था उसके हिसाब से चौथा स्टेप आपका हो गया कि आपने मोल रेशो मालूम कर लिए।
अब मोल रेशो मालूम करने के बाद आप जाते हो सिंपलेस्ट रेशो की तरफ, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए। सिंपलेस्ट रेशो मालूम करने का फार्मूला क्या होता है आपके पास, कि जो भी आपको मोल रेशो आपने एलिमेंट का कैलकुलेट किया है आप उसको डिवाइड कर दोगे लीस्ट वैल्यू से। अब लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करने के लिए आप इसमें देखोगे लीस्ट वैल्यू क्या है, यानी कि ये सब बड़ी वैल्यू है, ये दोनों सेम है, ये लीस्ट है। तो आप कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो मालूम करने के लिए इसके मोल रेशो को इसी के से डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो सिंपलेस्ट रेशो आ गया इसका। फिर आप मालूम करने आते हो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है मोल रेशो की 2.2 से डिवाइड होगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह आप ऑक्सीजन का मोल रेशो मालूम करने जाते हो तो सिंपलेस्ट रेशो, तो इसका मोल रेशो कितना है 4.4, तो इसको 2.2 लिस्ट वैल्यू से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 2। तो कार्बन के लिए सिंपलेस्ट रेशो आ गया 1, हाइड्रोजन के लिए आ गया 1 और ऑक्सीजन के लिए आ गया 2। तो इसका मतलब ये हो गया कार्बन इसमें इस एम्पेरिकल फार्मूला में 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। क्लियर है जी। अब यहाँ तक आपका वही काम हो गया जो आपने पिछले लेक्चर में किया था एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए। ठीक, अच्छा एम्पेरिकल मालूम करने के बाद अब हम आते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन है क्वेश्चन में, कितना 90, ये लिख लिया आपने। दूसरा आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया, इसका मास भी आप निकाल सकते हैं। कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 में 1 ऐड करेंगे 33 में 12 ऐड करेंगे 45। इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया 45। अब आप क्या करेंगे, एक n फैक्टर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास से। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 90 है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 45 है। 90 को जब 45 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। जब ये 2 आंसर आ गया, ये फैक्टर आ गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला MF लिखा है मैंने, आप पूरा लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला यानी EF लिखा है मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो फैक्टर आपने निकाला है इससे। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला आप निकाल चुके हो, वो कितना है CH2O2। CHO2 यहाँ लिख दिया और फैक्टर कितना निकाला था यहाँ से 2 यहाँ पुट किया। अब कार्बन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास कार्बन आ गया 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। तो आपने इस एम्पेरिकल फार्मूले को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो याद रखिएगा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास चाहिए और एम्पेरिकल मास चाहिए। जब ये होगा तो फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर से आप एम्पेरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा तो ये आपने मालूम करना था, यहाँ से फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पिछला स्टेप, पिछला जो मैंने काम किया था पिछले लेक्चर में वो एम्पेरिकल फार्मूले का था, और अब हमने जो काम किया है वो किसका काम किया है, मॉलिक्यूलर फार्मूले का। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं, डिफरेंट तरीके से पूछी जाती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसके बारे में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।